अब हम बात करते हैं एरिया फाइंड करने की। किसी भी कर्व का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ कर्व दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² 2a माइनस एक्स। यहाँ पर जो कर्व दिया ये कर्व आपके y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। ये कर्व चाहे किसी फॉर्म में हो, चाहे पोलर फॉर्म में हो, चाहे पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, चाहे वो पेडल इक्वेशन की फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, हर तरह से अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस फॉर्मूला सब में चेंज होता है, लेकिन जो चेंज होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी एक ही फॉर्मूले से चेंज होकर के जाएगा। तो कैसे फॉर्मूला याद रखना है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर तक पहुंचना है, देखिए यहां कह रहा है कि कर्व और इसकी एसिम्पटोट्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इस कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, और ट्रेस करने में लंबा चौड़ा काम कुछ भी नहीं है। यहां आप देखो क्लियर दे रखा है कि अगर आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट करें, y इक्वल टू 0 पुट करें तो ये टर्म पूरी 0, और इससे आपके x इक्वल टू 2a आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो, ये तो कर दिया अपन ने। अगर मैं सेम ऐसे अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूं, x इक्वल टू 0, तो यहां y की वैल्यू क्या आएगी देख लीजिए, y इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मीन्स क्या हुआ, y एक्सेस इसका एसिम्पटोट हुआ और कर्व हमारे जो सामने दे रखा है। तो अब अपन इसको डायरेक्ट ट्रेस कर लेते हैं। यहां देखो आप x इक्वल टू 2a पर y 0 है, यानी ये कर्व इस तरीके से यहां हो सकता है। मैं इसे a 2a 0 लिख देता हूं, यहां से जा रहा। अब इसमें देखो x इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो y इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये कर्व इस प्रकार से चल रहा है, ध्यान रखना, ये इस तरीके से, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो क्लियर दे रखा है कि ये आपके y एक्सिस जो है इसका एसिम्पटोट बन गया और ये कर्व हो गया। अब आपको एरिया जो फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना। हमारे सामने हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब अपन डायरेक्ट एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपको अगर पता हो तो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और ये y dx में कितनी बार बता चुका हूं, तो मैं यहाँ ऊपर वाला एरिया लेकर के डबल कर दूंगा। ठीक है, तो हम इससे सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है 4a² 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इस पूरे का रूट। ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे। तो अब एरिया जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, और लिमिट आपके क्या है 0 टू 2a। एक्स की क्लियर दे रखी है आपके पास में, डबल इसलिए किया कि ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर दो यहां, तो ये क्या हो जाएगा 2a तो बाहर, और ये 2a माइनस एक्स का रूट, और नीचे भी रूट का x, और ये dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, अब यहां हमें, क्योंकि क्वाड्रेचर है, हमें एरिया फाइंड करना है, कैलकुलस का पार्ट है, तो इसके अंदर हम एरिया फाइंड करने के लिए एक खास जो फॉर्मूला है उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है आपको, वो है गामा फंक्शन। उसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, गामा फंक्शन तो साइन कोस में है। कैसे, अब यहां हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे अपन, तो उस केस में हम x को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा dx, और ये 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। पता कैसे चला, क्योंकि हमें कैसे भी करके और x 2a माइनस एक्स जो है ना, इसमें रूट हटाना, यानी इस टर्म को हमें ऐसे सेट करना कि ये रूट हट जाए। तो मैंने x को ये लेट किया। अब ऐसा करोगे तो यहां पर क्या है कि लिमिट भी तो बदलेगी, यानी जब x इक्वल टू आपके 0 था तो थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, और x इक्वल टू x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2।
ये हमारे पास लिमिट भी आ गई। अब हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ये हमने देखिए वैल्यू पुट कर दी, लिमिट भी चेंज कर दी एक्स की 0 to π/2, और ये यहाँ पर एक्स की जगह वैल्यू पुट की, ये एक्स की वैल्यू पुट की, और उसके बाद में डी एक्स की वैल्यू डी थीटा में पुट करना मत भूल जाना, ये गलती अक्सर हो जाती है, तो आप नहीं करोगे, हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये 2a और ये 4a पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये 16 और ये a स्क्वायर देख लीजिए। अब यहां से 2a रूट में से बाहर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, देखो साइन ये देख लीजिए। बस ये इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास ये बचा है, ऊपर आपकी केवल कोस बच जाएगा रूट के अंदर ये वाला पोर्शन पूरा, और नीचे साइन बच जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा रूट में, और ये टर्म यूज डाल दी मैंने, 4a पहले मैंने बाहर ले लिया, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 16a स्क्वायर लिमिट 0 to π/2, और कोस स्क्वायर बच रहा है। अब कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर इसको गामा फंक्शन से करूंगा, क्योंकि गामा फंक्शन यहाँ तो कोस स्क्वायर आ गया, अगर कोस 4 आ गया, कोस 5 आ गया, आएगा ऐसा, साइन क्यूब आ गया, साथ में क्यूब और कोस और साइन दोनों आ गए, तब क्या करोगे, इसके लिए गामा फंक्शन जरूरी है। तो देखिए मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा गामा फंक्शन से। तो हम यहाँ गामा फंक्शन कैसे यूज करते हैं, देखिए फॉर्मूला है गामा फंक्शन का 0 to π/2, लिमिट फिक्स है, साइन पावर m थीटा कोस पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू m प्लस 1/2 n प्लस 1/2, इसका भी गामा अपॉन 2, और फिर गामा के अंदर m प्लस n प्लस 2/2, ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए क्योंकि साइन और कोस है, तो यहाँ ओनली कोस है, साइन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि साइन पर पावर कितनी है, 0, यानी कि m की वैल्यू 0 है, तो यहाँ m की जगह तो 0 पुट करेंगे और n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखिए तो ये एरिया आएगा इसका क्या, 16a स्क्वायर, और m की जगह तो 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 प्लस 1/2, फिर ये यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 2 है, 2 प्लस 1/2, इसका भी गामा और इसका भी गामा, नीचे हो जाएगा 2 ये वाला, और m की जगह 0, n की जगह 2, फिर यहाँ 2 और अपॉन में 2, फिर इसका गामा। अब यहाँ 16 को इस 2 से हटा दो, तो ये 8a स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा गामा हाफ और गामा 3/2, और नीचे गामा 4/2 यानी कि 2। अब यहाँ सबसे खास बात ध्यान रखनी सोल्व करने में, मैं बताना चाहूंगा कि अगर गामा 5/2 है, गामा 3/2 है और गामा 1/2 है, गामा 5/2 को आप लिखोगे 3/2, 1/2 और 1/2 का गामा, तो ये हो जाएगा 3/2, 1/2, और गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, बोलना नहीं, सेम ऐसे ही ऑड नंबर में चलते जाइए, तो ये 1/2 और ये √π, और ये डायरेक्ट ही √π हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई डिजिट है डायरेक्ट, जैसे गामा 4 है, तो इसे हम लिखेंगे डायरेक्ट फैक्टोरियल 3, गामा अगर 5 है
तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे फैक्टोरियल और एक कम करके फैक्टोरियल लिख देंगे। तो हमें यहाँ यही करना है। इधर तो हो गया 8a² और गामा हाफ क्या हुआ, ये √π, और ये हो जाएगा 1/2 फिर √π, और नीचे क्या बन रहा 2, तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा एक कम करके, तो ये हो जाएगा 8a² पाई 1/2 यानी कि 4a² पाई। सही कर लेता हूं मैं इसको, 4πa², ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कैलकुलस में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है y² a - x = x³। आपको इसमें इस कर्व और इसकी एसिम्प्टोट के बीच का एरिया फाइंड करना है। देखिए, एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कर्व को आइडेंटिफाई करना। अब कर्व आइडेंटिफाई करके अपन करेंगे क्या, कोई भारी काम नहीं। यहाँ y² का जो कोफिशिएंट में आ रहा है a - x, तो साफ साफ इसमें दिख रहा है कि y² का कोफिशिएंट अगर आप 0 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये x = a, और ये x = a क्या हो गया आपके एसिम्प्टोट। ये आपने तरीके पहले पढ़ रखे होंगे तो याद होगा कि y² का कोफिशिएंट अगर 0 करें तो हमारे जो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट आएगी, ठीक है, यानी x = a आ रही है तो ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्लियर, देख लो। अब हमें साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि x = a इस कर्व की एसिम्प्टोट है, तो दूसरा अपन इसमें ये कर सकते हैं कि y = 0 पुट करो इसके अंदर, तो y 0 पुट किया तो देखो x = 0 आ रहा है। इट मींस क्या हुआ, कर्व कहां से पास हो रहा, ये ओरिजिन से पास हो रहा। ये काम हमने किस लिए किया कि कर्व को पहले ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेस करोगे तभी तो पता चलेगा कि उसका एरिया कौन सा है। तो अब अपन पास में जो पैटर्न आ चुका है अपन डायरेक्ट इसको ट्रेस कर लेते हैं। क्योंकि x = 0 है तो y = 0 यानी कर्व यहां से पास हो रहा है। दूसरी बात हमारे पास एक खास बात दे रखी है, ये आपके x = a इसकी एसिम्प्टोट है, यानी कर्व इससे बाहर जा ही नहीं रहा और इधर ओरिजिन से पास हो रहा है। और ये अगर एसिम्प्टोट है तो सीधा सीधा कर्व इस तरीके से चलेगा और इधर नीचे भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, ऊपर और नीचे साफ साफ दे रखा है। y की पावर अगर इवन है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये y की पावर सम है, देख लो इवन है, तो ये एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा। बस अब हमें क्या फाइंड करना, ये वाला एरिया फाइंड करना, ऊपर और नीचे वाला। तो देखिए अपन कितना इजी तरीका यूज करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए अपन केवल ऊपर वाला एरिया फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे, नीचे वाला भी आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, यहां से आप y की वैल्यू फाइंड करिए, तो ये y की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, इससे x³ अपॉन a - x, और इस पूरे का क्या हो जाएगा रूट, ठीक है, क्योंकि y² है। अब एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला वो क्या है हमारे पास में, एरिया = इंटीग्रेशन ऑफ x = a to x = b y dx। सीधी सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा ये इस तरीके से। अगर मान लो कोई कर्व ऐसे चल रहा है y = fx, तो उस कंडीशन में ये x = a to x = b, ये एरिया फाइंड करना होता है। तो एक तरह से है क्या, ये एक तरह से आयत ही तो है। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आपके इसकी लंबाई हो जाएगी जिसको अपन dx मान रहे, और चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी जो हमारे y है एक तरह से, तो ये y हो गया। अब अपन इसको लिमिट ले लिए अपन ने, x = a to x = b, यही तो फॉर्मूला और क्या। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे, लिमिट की बात है, तो लिमिट के लिए हमारे सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ देखिए x = 0 से x = a तक है, तो ये x = 0 से a तक डबल कर लीजिए और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x³ अपॉन a - x, और इस पूरे का क्या हो जाएगा 1/2 पावर dx।
अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, मैंने कहा ना पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होते, हमें इसके लिए कुछ न कुछ लेट करना पड़ता है ताकि ये रूट हट जाए। और रूट हटने के बाद भी हमारा एक जरूरी काम है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, आप बने रहिए। ये हो जाएगा आपके इसमें, हम इसमें क्या करें, लेट x इक्वल टू ए। अब यहां क्योंकि ये रूट में है ध्यान रखना, तो x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा यूज कर लें। इसका डिफिनेशन करें तो dx इक्वल टू 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये हमारा dx की वैल्यू आ गई। अब हमें x और dx की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, लेकिन इसके पहले हमें एक भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि लिमिट क्या बनेगी। इसकी लिमिट भी क्योंकि x के लिए थी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a थी लिमिट, तो हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट किसके, थीटा के लिए। तो आप इससे लिमिट चेंज करेंगे जब x इक्वल टू आपके 0 है, तो उस कंडीशन में यहां x की जगह 0 पुट करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ये थीटा इक्वल टू 0। और जब a पुट करोगे तो ये a, तो इधर भी a और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो a से a कैंसिल, तो ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2। यानी लिमिट हमारे पास में आ गई थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू π/2। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, डबल अपन ने किया ही था, लिमिट यहाँ पर 0 टू π/2 हो गई और x की जगह में क्या लेना था, a साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब और साइन क्यूब थीटा, इस पूरे के ऊपर पावर 1/2 ऊपर थी ही, और नीचे भी आपके ये a माइनस एक्स। तो इस x की जगह अपन ने क्या लिया था, लेट किया था a साइन स्क्वायर थीटा और इसका भी रूट। अब एक खास बात, इसके मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो dx की वैल्यू क्या थी, जो अपन लेट किया उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या था, dx की जगह 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। अब आप आगे बढ़ा दीजिए, तो ये 2a इंटू 2a तो हो जाएगा कितना, 4a स्क्वायर। अब एक खास बात, यहां से देख लीजिए, इस पूरे को सोल्व करें तो एक a इसमें बार और आ रहा है, ठीक है ना। मैंने a स्क्वायर क्यों लिखा, केवल a ही है, लेकिन यहां से एक a और बार आ रहा है, इसलिए मैंने इसको a स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि यहां देखो a क्यूब, ठीक है, तो इसमें से कितना आएगा, रूट a आएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर केवल एक a बचेगा। अब ऊपर यहाँ इंटीग्रेशन तो जैसे है वैसे लिख दें आप, कितना π/2 लिमिट हो रही है, और ऊपर आपके क्या बच रहा था, क्योंकि साइन यहाँ 1/2, ध्यान रखना साइन स्क्वायर किया था अपन ने, तो यहाँ स्क्वायर करने से कितना बनेगा, 6 बनेगा, क्यूब नहीं। और इसलिए यहाँ ऊपर पावर क्या बचेगी, ओनली साइन क्यूब थीटा। अब खास बात, ऊपर एक और साइन थीटा बचा, देखो आप, ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये डी थीटा, ये पूरा मल्टीप्लाई में था। अब अपोन में क्या है, अपोन में आपके ओनली कोस थीटा बच रहा है, ठीक है, हमारा सारा काम हो चुका है। तो ये हो जाएगा, देखो 4a स्क्वायर लिमिट 0 टू π/2, और यहां ओनली बचेगा साइन 4 थीटा डी थीटा। हम लास्ट क्वेश्चन के लास्ट स्टेज पर हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें कोई पुराने तरीके यूज नहीं करने, हमें इससे कुछ स्पेशल केसेस से सोल्व करना है। यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें इंटीग्रेशन के लिए, आपको याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा लगेगा फॉर्मूला, क्विक बताएं। यस, गामा फंक्शन यूज करेंगे इसके अंदर। तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, मैं पहले यही बता रहा हूं, देखो 0 टू π/2 गामा फंक्शन होता क्या है, 0 टू π/2 लिमिट होनी चाहिए गामा फंक्शन के लिए, और साइन पावर m थीटा कोस पावर n थीटा डी थीटा, इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा इंटीग्रेंड जो है, ठीक है। साइन और कोस दोनों होने चाहिए, mn होना चाहिए, और लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा,
m प्लस 1/2 n प्लस 1/2, इन दोनों में गामा लगा दीजिए। फिर नीचे 2 और यहाँ m प्लस n प्लस 2 और अपॉन में 2, ये इसमें गामा फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। नीचे भी पूरा सिस्टम याद रखना पड़ेगा तभी कर पाओगे। अब हम यहाँ पर m और n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एरिया क्या आ जाएगा, देखो अपन ने लिखा है पहले से 4a² बार है। अब यहाँ m की जगह तो क्या पुट करोगे 4, तो ये हो जाएगा 5/2 गामा। फिर n की जगह क्योंकि cos इसमें आ ही नहीं रहा तो n की वैल्यू 0 यानी कि ओनली 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गामा। फिर m की वैल्यू आपकी कितनी थी 4, तो 4 प्लस 2 0 प्लस 2 यानी कि 6, तो 6/2 यानी कि 3। ये हम पहुंच चुके। अब गामा को सोल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे अगर गामा 5/2 है तो आप इसे ओड नंबर में चला दीजिए, 3/2, 1/2 और गामा हाफ। ठीक है, ऐसे ही अगर 3/2 आता हो गामा में तो ये 1/2 और 1/2 गामा। ध्यान रखना 1/2 गामा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा √π हमें याद रखना है। और अगर कोई डिजिट हो ओनली, जैसे गामा 3 है, तो ये एक कम हो जाएगा इसमें से और वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं अपन कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, ये थोड़ा सा गामा फंक्शन का पैटर्न याद रख लें। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। अब तो खाली सोल्व करना है। देखो 2 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a²। अब नीचे क्या बच रहा था फैक्टोरियल 2, तो ये ओनली 1/2। अब 5/2 को अपन लिखते डायरेक्ट ये, यानी कि 3/2, 1/2 √π। गामा हाफ को लिखते √π। फिर गामा हाफ ऑलरेडी है तो एक और √π आ जाएगा। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 3/4 πa²। ये इसमें रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। यहां आपके सामने कर्व दे रखा है ay² इक्वल टू x² a - x। ये कह रहा है कि आपको इस कर्व के लूप का एरिया फाइंड करना है। अब लूप का एरिया फाइंड करना तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें सबसे पहले इस कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा कि ये कर्व लूप किस तरीके का और कहां बना रहा है। तो देखिए बिल्कुल इजी काम है। मैंने कहा कि किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसमें x² का कोएफिशिएंट 0 करें या फिर y² का कोएफिशिएंट 0 करें या दोनों का कोएफिशिएंट 0 करें। अब यहां केवल किसका है x² दे रखा है और इसका कोएफिशिएंट, तो यहां आप देखना सीधा सीधा मैं x² का कोएफिशिएंट अगर 0 करूं तो यहां पर a - x इक्वल टू 0 बनेगा और उस कंडीशन में x इक्वल टू a। अब ये x इक्वल टू a क्या है, ये x इक्वल टू a इस कर्व की एसिम्प्टोट है या टेंजेंट है, बताइए। मैंने पिछले कितने सारे वीडियो में बता रखी है बात। x इक्वल टू a इसकी टेंजेंट होगी या एसिम्प्टोट, तुरंत कमेंट करिए आप। चलो मैं बताता हूं, ये x इक्वल टू a इसकी टेंजेंट है, एसिम्प्टोट नहीं है। अगर यहां y² होता तो ये x इक्वल टू a जो है इसकी एसिम्प्टोट होती। यहां x² किया है, x² का कोएफिशिएंट है इसलिए ये टेंजेंट है। मैं इसको डायरेक्ट ट्रेस कर लेता हूं। अब इसके लिए भी सबसे जरूरी क्या है, आप इसमें एक काम करो, x इक्वल टू 0 पुट करो, जनरल चीज है। तो x 0 पुट करोगे तो देख लीजिए ये y इक्वल टू 0 आ रहा है, सीधी बात है। और x इक्वल टू अगर आप a पुट करते हो तो ये y इक्वल टू क्या आ रहा 0, इसमें रख दीजिए, देख लीजिए। यानी सीधी सीधी बात कि ये कर्व दो जगह एक्स एक्सिस को मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये लूप बना रहा है। तो अब इसको आप ट्रेस कर लीजिए। मैं इसको देखो आपके सामने ट्रेस करता हूं।
x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इसका मतलब कर्व यहां से पास हो रहा है। दूसरी बात, x इक्वल टू a पर y इक्वल टू 0 है, तो ये मैं x इक्वल टू a ले लेता हूं, और ये x इक्वल टू a मैंने आपको बताया क्या है, टेंजेंट इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब कर्व यहां से भी पास हो रहा, यहां से पास हो रहा, तो ये इसने बना दिया लूप। अब आपको इस लूप का एरिया फाइंड करना, और हमारे पास में पूरा एरिया कह रहा है, तो अपन केवल यहां से यहां तक एक तरफ का निकाल करके और डबल कर देंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें, x रूट और ये a माइनस एक्स अपॉन a। हमारा काम हो चुका है। हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू a टू x इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, y dx के कार्टेशियन फॉर्म में है। अब यहाँ पर a और b क्या ये पता करना, y की वैल्यू पर निकाल ही चुके, तो ये इसमें एरिया निकाल लीजिए आप। तो ये एरिया इक्वल टू, अब मैंने यहाँ इस कर्व की बात करूं तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये ऊपर वाला एरिया लेकर के डबल कर देंगे, तो लीजिए ये डबल कर दो, और लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट आपके यहां से यहां तक की लेनी, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a टेंजेंट तक हो जाएगी, तो ये आपके 0 टू a लिमिट हो जाएगी। y की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, तो ये 1 अपॉन a x, और रूट में क्या है a माइनस एक्स, और ये बाहर dx बन जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना, अब ये इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान रखना, हमें किसी न किसी खास तरह के फॉर्मूलों का हमें सहारा लेना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x को कुछ लेट कर लेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये नहीं हो पाएगा, हो तो जाता है लेकिन कॉम्प्लिकेट होता है, हम ऐसी कॉम्प्लिकेसी में कभी भी नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लेट कर रहा हूं, लेट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, dx इक्वल टू 2a साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। इसको डेरिवेटिव बना दिया ये, क्योंकि dx की वैल्यू चाहिएगी, x की जगह तो आप ये पुट करोगे, dx की जगह पुट करोगे। अब ये यहां पुट करोगे तो हम एक काम करें, इन सभी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले इस टर्म के अंदर रख लूं और फिर यहां इसके अंदर रख लूं, और डायरेक्ट यहां पुट करने में इजी हो जाएगा काम। तो आप देखिए, देयरफॉर 1 अपॉन a, और x की जगह हम क्या पुट करें, a साइन स्क्वायर थीटा, यहां मैं पुट करूंगा आपके a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, और dx की जगह 2a साइन थीटा कोस थीटा और ये डी थीटा। इधर दीवार जरूर बनाते जाना, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उधर हमारा फंक्शन पूरा x में चल रहा है और इधर आपने थीटा में आगे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये a अपॉन में है और एक a नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक a से एक a कैंसिल, और एक a यहां से कॉमन आएगा, तो देख लीजिए ये a स्क्वायर आ गया। पहली शर्त, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर तो आना ही चाहिए। अगर कहीं a क्यूब आ गया है तो भी आपकी मिस्टेक हो गई है इसमें, ये आप पहले ही तय कर लेना। और अगर सिंगल a आ रहा है इसका मतलब भी आपके मिस्टेक हो गई। सिंगल a कब आएगा, जब आप पेरीमीटर निकालोगे या आर्क लेंथ निकालोगे तो सिंगल a आएगा। और क्यूब कब आएगा, जब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तब आएगा a क्यूब। जब उसको रिवॉल्व करोगे ना किसी एक्सेस के या किसी लाइन के रेस्पेक्ट रिवॉल्व कराओगे, तो वो वाला पोर्शन अपन बाद में आगे लेंगे। तो ये a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आपके पास में बच रहा, देखो क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपके क्या बच जाएगा, कोस थीटा। रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, रूट लगाने से ये कोस थीटा बच जाएगा। अब ये इधर बाहर एक साइन थीटा और बैठा हुआ है, ठीक है, और एक कोस थीटा और बैठा हुआ है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा भी आप साथ साथ लिख ही दीजिए, डी थीटा। और इसमें क्या बच गया था, ये a से a कैंसिल और एक a, और ये 2 अपन ने छोड़ दिया। तो फाइनली ये क्या बना, ये बना 2a स्क्वायर
और साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां एक खास बात, हमारे पास में इंटीग्रेशन का यहां तक का पोर्शन पूरा आ चुका, लेकिन एक खास काम बाकी है। क्या क्या बाकी है? हमारे यहां पर जो लिमिट चल रही थी वो 0 से a थी, और वो लिमिट x के लिए थी। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके लिए? किसके लिए? थीटा के लिए। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपने जो लेट किया है इस लेटिंग वाले फॉर्मूले के अंदर आपके लोअर लिमिट क्या थी? x इक्वल टू 0, तो यह x इक्वल टू 0 पुट करें तो थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर x इक्वल टू अपर लिमिट आपके a थी तो a पुट करिए यहां पर, यहां तो ये a से a कैंसल, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, और साइन में 1 की वैल्यू π/2 की, तो ये थीटा इक्वल टू आप क्या कर दें? π/2। ये हमारे सारा काम हो गया। यानी अब लिमिट अपन थीटा की 0 से π/2 यूज करेंगे यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो पार्ट है इसमें हम क्या पुट करेंगे? 2a² साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आपके ऑलरेडी 2 था, और 2a² हमारे और आया था, लिमिट हमारे क्या हो गई थी? 0 टू π/2, और यहाँ क्या आया था आपके? साइन क्यूब थीटा और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। हम चाहे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से भी कर सकते हैं, साइन कोस को आगे पीछे करके, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम इसके लिए कौन से मेन पार्ट का, मेन फॉर्मूले का सहारा लेंगे? आपको याद आ रहा है? गामा फंक्शन का। अब गामा फंक्शन क्या है वो भी देख लीजिए आप। गामा फंक्शन का मतलब होता है लिमिट होनी चाहिए उसके लिए 0 टू π/2, और यहां आपके साइन पावर m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इस तरीके का इंटीग्रल होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ये इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? ये बनेगा m+1/2 n+1/2, इस पर भी गामा, इस पर भी गामा, और अपॉन में यहां बाहर 2 लिख दीजिए, फिर अंदर m+n+2/2। ये हमारे इसका फाइनली फॉर्मूला बनेगा। इसको अपन इसमें यूज कर रहे हैं। अब यहाँ एक खास बात और ध्यान रखना आप। खास बात क्या है कि अगर आपके जैसे, मान लो मैं सिंपली बता रहा हूं कि गामा 5 है, तो उसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि गामा n+1 का मतलब होता है फैक्टोरियल n। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जब कभी हाफ में आए, जैसे गामा 5/2 आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको ओड नंबर में बढ़ा दे, 3/2, 1/2, और फिर लास्ट में 1/2 गामा बचेगा। तो आपको ध्यान रखना 1/2 अगर गामा है तो इसकी वैल्यू हमेशा ही √π होती है, याद रखें। ठीक है, अगर यहीं पर 7 होता, 7/2 गामा, तो क्या लिखते? इसको लिखते 5/2, 3/2, 1/2 और 1/2 गामा, और लास्ट में 1/2 गामा को अपन क्या लिखते हैं? √π। आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ अपॉन में कोई और नंबर आती है तो उसके लिए बीटा और गामा फंक्शन के अलग फॉर्मूले हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेट, जिनको मैंने करा रखे हैं वैसे बीटा गामा फंक्शन वाला जो टॉपिक उसमें, लेकिन अभी उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं, यहाँ केवल इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ आगे आ जाता हूँ। देखिए ये 4a², और अब यहाँ आपके m क्या है? लिमिट आपके देखो 0 से π/2, इसके अंदर भी है। m आपके पास में इसमें क्या है? 3, तो ये 3+1/2। n क्या है आपके पास में? 2, तो ये 2+1/2 अपॉन में 2, और ये m+n+2/2। तो देखिए इस 2 से इसको तो काट दीजिए आप, ये हो जाएगा 2a²। यहाँ क्या बचा? 4/2, यानी कि ओनली 2 गामा। यहाँ क्या बचा? 3/2 गामा।
नीचे क्या बचेगा 3 और ये 7/2 गामा बच रहा है। ये आपके 2a² अपनी जगह, गामा 2 इट मीन्स या एक कम कर जिन बना लीजिए इसको फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 1 इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब इस 3/2 को क्या लिखोगे 1/2 और फिर 1/2 गामा के अंदर, तो मैं इससे √π लिख रहा हूं। फिर 1 में 7/2 है, तो यूं का यूं आपकी ये टर्म आ जाएगी, देखो आप, ठीक है। तो ये क्या आएगा 5/2, 3/2, 1/2 √π। ये आपके √π से √π कैंसल और 1/2 से 1/2 कैंसल, और अब आपके पास में क्या बच रहा, ये 2a² और ये 4 ले लीजिए आप ऊपर और नीचे ले लीजिए 15। तो फाइनली ये कितना आ गया 8/15a² इज आंसर किसका, इस पूरे लूप का। कितना इजी काम था, और आराम से तसल्ली से काम करिए, कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। बस तरीका पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। गामा फंक्शन अगर समझ में आया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन, आप मुझे गामा 4 की वैल्यू कमेंट करके बताएं तुरंत, और साथ ही ये भी बताएं कि आप मुझे इस वीडियो को, इस कंटेंट को कहां से देख रहे हैं, किस स्टेट से या कंट्री से देख रहे हैं, हमें प्लेस का नाम जरूर बताएं। सबसे पहले आपको इस कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, और ट्रेस करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको इस कर्व का एरिया कैसे फाइंड करना है और किस किस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। यहाँ जो कर्व दे रखा है, इस कर्व के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो कह रहा है कि लूप का एरिया फाइंड करिए, और दूसरा इसने कहा कि कर्व और एसिम्पटोट के बीच का एरिया फाइंड करना। तो देखिए अपन सबसे पहले इसको ट्रेस करें। ट्रेस करने के लिए डायरेक्ट अपन ज्यादा लंबा प्रोसेस यूज नहीं करके और डायरेक्ट कैसे ट्रेस करें, इस कर्व को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इस कर्व को एडजस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये ax² y² है, तो आप इन दोनों में से आप x² कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, इसको आप इधर ले आओ इस टर्म को, तो ये क्या बनेगा आपके a-x, और ये अपन ने इसको शिफ्ट कर दिया और इस तरीके से x² और y² के कोफिशिएंट बना लिए। इसका फायदा क्या है, यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट x का फंक्शन ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x = a इसकी क्या हुई टेंजेंट। और दूसरी बात देखिए y² का कोफिशिएंट जो है एक तरह से x + a यानी कि fx का कोफिशिएंट है, तो उस कंडीशन में x = -a और ये हो जाएगी कर्व की एसिम्पटोट। दोनों चीजें अपने को मिल चुकी। अब आप इसको ट्रेस कर लीजिए। तो देखिए इसको ट्रेस कैसे करोगे आप, अब यह x = a के लिए ये बोल रहा है कि ये क्या है टेंजेंट है, तो x = a को आप इधर टेंजेंट के रूप में ड्रॉ कर दीजिए, ये आपके x = a, और x = -a क्या है इसकी एसिम्पटोट, तो सेम डिस्टेंस पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी x = -a। अब इसने कहा कि लूप और एसिम्पटोट के बीच का एरिया फाइंड करना, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो कर्व यहाँ पर 0 हो रहा इस पॉइंट पर और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो क्लियर ये आपके एक लूप बन रहा है। दूसरी बात इधर ये एसिम्पटोट है, तो ये जो लाइन आ रही सीधी, ये वाली लाइन ये सीधी इधर चली जाएगी और ये वाली सीधी इधर चली जाएगी। इस तरीके से ये इनकी एसिम्पटोट बन जाएगी x = -a। मतलब आपको जो एरिया फाइंड करना है, पहला वाला क्वेश्चन लूप का एरिया फाइंड करना, और दूसरा वाला क्वेश्चन जो कह रहा है ये आपको एसिम्पटोट और कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब अपन इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये y की जो वैल्यू आएगी इससे क्या आएगी, ये आपके इसकी y की वैल्यू आ गई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी है, तो हमारे फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता, देखो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन इसमें एरिया फाइंड करेंगे किसका, इस लूप का। तो इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो लिमिट आपके x = a to x = b और ये
वाई डी एक्स होता। अपन इसमें वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं ये। और सबसे खास बात, अपन इसमें जब लूप की बात कर रहे हैं तो इसमें इसकी लिमिट भी देखनी पड़ेगी। तो लिमिट्स क्या होगी इसकी, x में ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक आ रहा है, यहां से यहां तक साफ साफ। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a हो जाएगा। तो हम इस लूप के लिए निकालेंगे तो अपन डबल कर देंगे यहाँ पर और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ये आपके y की वैल्यू है जो इसके अंदर पुट कर दीजिए आप यहाँ, और इसका इंटीग्रेशन करना अपने को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डबल कर दिया और ये लिमिट आपके 0 टू a हो रही है, और ये आपके क्या बन रहा है x, और ये a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और इस पूरे पर कितना हाफ यानी कि रूट में है, ये बन जाएगा dx। अब अपने को इसका करना इंटीग्रेशन। यहाँ थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए, यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए इसको, a माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो ये टर्म क्या बनेगी 2 और 0 टू a x, और ऊपर बन जाएगा a माइनस एक्स और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसमें यहाँ आप dx ऐसे लगा दें। अब हमारा काम क्या है, हम इसमें x इक्वल टू a साइन थीटा लेट कर लेते हैं, बहुत इजी काम हो जाएगा। तो लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो ये dx इक्वल टू a कोस थीटा। अब हमारे पास में क्या वजन रहा, इसके अंदर dx की वैल्यू आ गई, या d थीटा वो लगा दे साथ में d थीटा। अब हमें लिमिट बदलनी पड़ेगी, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो आप, ये बनेगा जब x इक्वल टू 0 था, 0 से a तक, x इक्वल टू 0 से a तक, तो जब x इक्वल टू 0 था तो इसमें x की जगह 0 पुट करें तो थीटा इक्वल टू भी 0 आ गया। और जब x इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आ गए a पर, तो ये a पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके π/2, लिमिट आ चुकी। अब हम ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, और x की जगह आपको क्या पुट करना था, a साइन थीटा, और यहाँ आपके ये a माइनस a साइन थीटा, और dx की जगह क्या आएगा, a cos थीटा d थीटा। अब रही बात अपॉन में, तो देखिए अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x की जगह आप a साइन थीटा पुट करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओनली a cos थीटा, सीधा सा। तो ये a cos थीटा से a cos थीटा तक पूरा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आपके 0 से क्या हो गई, π/2, इजी काम। अब हमारे पास में क्या बचा, अब तो जो बच रहा उसको ले लो आप, एक a पहले से ही है, और ये a स्क्वायर a बार आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और ये साइन को आप अंदर भेज दीजिए, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। ये हमारे पास में आ गया इंटीग्रेंड। अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, 2 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस थीटा, लिमिट लगा दीजिए आप 0 से π/2, और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको अगर याद हो, खूब किए होंगे, जब 0 से π/2 लिमिट हो और साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर कोस स्क्वायर थीटा हो, सभी की वैल्यूज क्या होती है, π/4। आपने P4 प्रॉपर्टी यूज करके खूब बार किया होगा, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए ये 2a स्क्वायर कोस π/2 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा आपके 2a स्क्वायर π/4। अब यहाँ देखिए माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और ये π/4, तो आंसर क्या आएगा, आप इससे पूरा का पूरा कॉमन ले लीजिए, यानी कि माइनस बाहर ले लीजिए 2a स्क्वायर में, तो ये 1 माइनस π/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। तो हमें इसमें माइनस यूज करना नहीं है, हमारे पास आंसर जो है सारे के सारे पॉजिटिव में आएंगे, क्योंकि एरिया हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, ध्यान रखना। जबकि बुक के अंदर ये हम मिस्टेक कर रखी है, ध्यान रखना, बुक में ये इस जगह बुक में आपके -1 की जगह 1 आ रहा है,
तो ये 1 कैसे आएगा, यहाँ cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उस कंडीशन में आपके ये +1 आ ही नहीं सकता, -1 ही आएगा। तो ये इसके लिए सही आंसर होगा और ये किसका आंसर है, इस लूप का आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये वाला एरिया फाइंड करना, यानी कि एसिम्पटोट और कर्व के बीच का जो एरिया है, तो हम यहाँ पर भी डबल करके और लिमिट अब की बार देख लीजिए, आपके x इक्वल टू -a से x इक्वल टू 0 है, यानी कि -a से 0 लिख लेते हैं अपन। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आपके डबल इंटीग्रेशन -a टू 0 और ये x और ये a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और इस पूरे का रूट हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स में इसमें क्या कर रखा कि ये वाला पोर्शन माइनस में होने की वजह से इसको यहाँ माइनस ले रखा है, लेकिन मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ। माइनस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस लेंगे तो अपन आगे लेट करने में वापस उसको माइनस में लेट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ आप क्या करो, सेम वही काम कर लीजिए, ये 2 और ये -a टू 0 और इसे मैंने जैसे पहले बताया सेम वही काम यहाँ पर भी कर लीजिए। तो नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, a माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा। अब आपको इसमें x को लेट करना है, तो सेम वही काम कर रहे हैं अपन को, इसलिए खाली लिमिट चेंज हुई है। तो लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, dx इक्वल टू a कोस थीटा डी थीटा। और अब रही बात लिमिट की, तो आप इसमें x की जगह पुट करिए क्या, -a, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a से कैंसल, साइन थीटा इक्वल टू -1। तो एक तरह से ये माइनस का π/2 आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें तो ये एरिया क्या बनेगा, आपके डबल करो लिमिट और ये आपके माइनस का π/2 टू 0 और इसमें यहाँ पुट कर दीजिए x इक्वल टू a साइन थीटा और ऊपर आपके ये a माइनस a साइन थीटा और dx की जगह क्या बनेगा, a cos थीटा डी थीटा और अपॉन में सेम वही काम a cos थीटा। तो फाइनली ये आ क्या रहा, 2 और a स्क्वायर और लिमिट -π/2 से 0 और यहाँ आपके क्या बच रहा अंदर, ये बच रहा था साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। हम इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा और लिमिट आप -π/2 टू 0 कर दें और यहाँ आपको करना इंटीग्रेशन। तो वास्तव में इस जगह देखिए साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे 2 और बाहर 1/2 बनाइए, तो इंटीग्रेशन में ये 1/2 और 2 की जगह क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर और एक 1 की जगह आपके क्या बनेगा, थीटा माइनस और साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो सेम कंडीशन यहाँ डाल दीजिए आप, ये तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर और ये आपके थीटा माइनस और ये साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब इस पे आप लिमिट डाल दीजिए 0 -π/2 टू 0। ठीक है, ये पूरा बाहर लगाना क्योंकि 2a स्क्वायर बाहर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें 2a स्क्वायर बाहर ले लीजिए जैसा था वैसे, और ये अपर लिमिट यानी कि cos 0 माइनस cos माइनस π/2 0 हो जाएगा वैसे ही है, और फिर माइनस का 2a स्क्वायर इसके साथ में और ये 1/2 एक पहले से ही चल रहा, और यहाँ अपर लिमिट पुट करें तो थीटा की जगह 0 और ये साइन ये क्या हो जाएगा, अपर ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस π/2 तो ये आपके π/2
और यहाँ इसकी जगह पुट किया और ये प्लस और ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा की जगह -π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये साइन पाई बचेगा माइनस का और ये 0 हो जाएगा। तो ये 2a² और यहाँ आपके बच रहा 1 और -2a² 1/2। अब यहाँ क्या बच रहा -π/2 और ये पूरा का पूरा आपके 0 हो रहा। तो देखिए 2a² आप कॉमन ले लें तो ये आपके क्या बचा 1 प्लस और ये 1/2 अंदर भेजो तो ये π/4 स्क्वायर यूनिट आपके रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यानी आप देख रहे हो कि कोई फर्क नहीं आ रहा है, दोनों तरफ का एरिया इक्वल है, केवल साइन का फर्क है। जबकि बुक में ध्यान रखना सेकंड पार्ट का आंसर तो करेक्ट दे रखा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में उसने यहां माइनस कर रखा है, जबकि यहां माइनस नहीं है, दोनों टर्म माइनस में आ रही थी, तो इसलिए आपको इसमें डायरेक्ट बाहर माइनस लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लूप का एरिया और एसिम्पटोट्स और कर्व के बीच का एरिया दोनों ही इक्वल है, केवल साइन का फर्क है। यहाँ आपको जो कर्व दे रखा है आपको इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। अब इसके लिए हमारे सामने जो कर्व जो दे रखा है ये कार्टेशियन फॉर्म में है। हम अगर चाहें तो ऐसे कर्व से y की वैल्यू निकालने में जब दिक्कत आती है तो उस केस में अपन इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे हमारा काम ईजी हो जाता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म इसकी क्या होती है आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसमें जनरली x = a cos क्यूब थीटा और y = a sin क्यूब थीटा यूज करते हैं हम, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि इसका शेप कैसा होगा, यानी ट्रेस तो कर ही लेते हैं। तो इसमें जनरली आपने क्योंकि इसको कितनी बार ट्रेस किया होगा तो इसलिए क्योंकि मैंने इसका पेरीमीटर निकालना बता रखा पिछले वीडियो में, उसकी पूरी प्लेलिस्ट ही अलग है आपके, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि आप थीटा की जगह 0 पुट करोगे तब x = क्या आएगा, थीटा = 0, तो x = a और y = 0। इट मीन्स ये कर्व यहाँ जाएगा, x = a, ठीक है, y = 0 हो रहा। इसी तरीके से जब थीटा = π/2 करोगे तो कर्व यहाँ आएगा और इस तरीके से इधर भी और इस तरीके से इधर भी, तो ये कर्व इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पर मैंने पूरा लंबा प्रोसेस यूज नहीं किया है ट्रेस करने में, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ ये इस तरीके से एक सर्कल बनाता है डॉटेड में, इसका मीन क्या होता है आप कमेंट करके बताएं, अदरवाइज अगर पता नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। अब इसमें यहाँ आपको इसमें एरिया जो पूछा है, आपको ये पूरा एरिया पूछा है, टोटल एरिया फाइंड करना, देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास सीधा एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कार्टेशियन के लिए एरिया = x = a to x = बीच में y आ गया, इसको हटा देते हैं b, और ये y dx। अब मैंने शुरुआत में बोला था कि y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो इसमें दिक्कत पड़ेगी, हम कभी भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अपने को y की वैल्यू और dx की वैल्यू चाहिए, तो हम ये दोनों वैल्यू यहाँ से ले आते हैं, ठीक है, इससे हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि थीटा में है तो हम इसी को देखो ना ऐसे बढ़ा लेते हैं आगे, कैसे लिमिट तो पढ़ा लेते हैं अपन इसमें, क्योंकि जैसे देखो थीटा में अब यहाँ पर जब तक ये y dx की फॉर्म में है तो लिमिट क्या बनेगी, 0 to a कर दो, यहाँ से 0 से a कर दो और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा काम हो जाएगा। अब अपन यहाँ y और dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो इसके लिए पहले आप देखो इसको आप y और dx है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 4, और यहाँ पर y ऐसे ही रहने दें dx/d θ और ये d θ, ये हमने इसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस यूज कर लिया। अब हम यहाँ पर y और dx/d θ की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी मैंने लिमिट छोड़ रखी है क्योंकि लिमिट इसके अंदर चेंज हो रही है, वो बता रहा हूं मैं आगे। तो पहले आप इसमें dx/d θ निकाल लीजिए, dx/d θ किससे, इससे निकालोगे तो ये क्या होगा, -3a cos² θ
साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया हमारे पास में। अब dx ये भी आ गया, तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके, ये एरिया आप 4 से मल्टीप्लाई कर ही लें, क्यूब थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू आप यहां से पुट कर लें, 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये हम यहां तक आ चुके, डी थीटा आ गया हमारे पास में। अब तो इसको सेट ही करना है, लेकिन यहाँ अभी एक चीज बाकी है। देखिए ये 4 इंटू 3 को तो आप मल्टीप्लाई करके आगे ले आए, ए स्क्वायर भी आगे ले आए। मैंने यहाँ एक खास टर्म छोड़ रखी है, और वो क्या छोड़ रखी है, लिमिट कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ लिमिट क्या है, साफ साफ दे रखा है कि यहाँ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया अपन ने, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई पहले से कर लिया अपन ने, तो उस कंडीशन में अपन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल के ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो लिमिट 0 से π/2 हो रही है। अब यहाँ एक खास बात है, यहाँ क्योंकि माइनस आ रहा, मैंने इस माइनस को लगाया नहीं, और मैंने चलो लगा लेता हूं, मैं ये भी लगा लिया। अब लिमिट की बात जब आ रही है, तो आप इसमें काम करो, देखो जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आपने जो देखा ना इसमें x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो थीटा इक्वल टू, देख लीजिए क्या आ रहा है, x 0, तो कोस में 0 की वैल्यू किसकी होती है, π/2 की, तो ये π/2। तो यहाँ पर आप लिमिट π/2 कर ले। अब आप इसमें x यहीं पर, क्योंकि हमारी ये लिमिट x की थी इसलिए यूनिक y में क्यों नहीं रखा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, आप x इक्वल टू a पुट करो, a से a कैंसल, तो कोस थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। तो ये x इक्वल टू जब आपके a हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये लिमिट क्या हो गई, 0। देखिए हमारा काम हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, लिमिट भी रिवर्स में दे रखी है। तो अब आप इसे क्या करो, 12a स्क्वायर कर दो और लिमिट को 0 टू π/2 बना दो, ठीक है, और ये माइनस का प्लस कर दो, लिमिट को रिवर्स कर दिया अपन ने। अब हमारे पास में क्या गया, ये साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, तो इसके लिए आप सीधा सीधा गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर ले। अब गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, आपको अक्सर बताया करता हूं मैं, लिमिट 0 टू π/2 साइन पावर m थीटा कोस पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होता, m+1/2 n+1/2। अभी पूरा नहीं हुआ, गामा गामा अपॉन में यहाँ बाहर 2 लगाएं, फिर यहाँ m+n+2 लगाएं यहाँ पर, और अपॉन में 2 लगाएं, फिर इसका गामा लगाएं। ये गामा वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। और ये कब लगता है, जब लिमिट 0 टू π/2 हो और साइन पावर m कोस पावर n डी थीटा इस तरीके से हो। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना, ये गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला है। अब आपको बताना चाहूंगा इसमें खास बात, जब कभी गामा जैसे 4 आए तो उस कंडीशन में आपको इसको फैक्टोरियल 3 बना देना है, यानी कि एक तरह से गामा n+1 होता है तो हम उसे फैक्टोरियल लिखते हैं। और अगर गामा 7/2, देखना मैंने ओड नंबर लिया है, जब गामा 7/2 हो तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 और 1/2 का गामा, ये याद रखना है। और हमेशा ही 1/2 गामा की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। हर बार अक्सर आपको इसको यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं इसमें देखना। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 12a स्क्वायर, और गामा या m की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 5/2 गामा, ये हो जाएगा n की वैल्यू 2, तो ये 3/2 गामा, और बाहर 2, फिर ये गामा। अब m+n+2/2, तो m और n कितना, 4 और 2 6 और 2 8, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 8/2। तो ये क्या होगा, 2 से इसको तो पहले से उड़ा दो, तो ये 6a स्क्वायर बनेगा। गामा 5/2 यानी कि 3/2, ये वाला प्रोसेस यूज करें। 7/2 था तो अपन एक कम करके ऑड नंबर में अपॉन में चलते गए, 1/2 करते गए। यहाँ 5/2 है तो उसको 3/2 1/2
और 1/2 क्या बनेगा, गामा, और ये 3/2 है तो इसमें भी 1/2 और ये 1/2 गामा। अब नीचे कौन बच रहा था, 8/2 4, देखो संयोग से 4 ही बच गया, गामा 4, तो गामा 4 को फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 इट मीन्स 3 2 1। देख लीजिए हमारा काम हो गया, ये 6 से 6 तो उड़ जाएगा, ओनली बचेगा a², और अब यहाँ 3/2 और 1/2 और 1/2 यानी कि 3/8 बच रहा है, और ये गामा हाफ और गामा हाफ 2 बार है, तो गामा हाफ की वैल्यू √π, और इसलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे पाई। तो फाइनली आंसर क्या आया, 3/8 पाई a²। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके इस एस्ट्रॉइड का जो टोटल एरिया अपन ने फाइंड कर लिया। बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 2-4 फॉर्मूले उनको अपन मिक्स यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, जब भी कर ये फॉर्मूले याद हो तो, क्योंकि यहाँ सबसे पहली दिक्कत ये आ रही थी कि अपन इससे वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उससे तुरंत अपने को किसका सहारा लेना पड़ा, हमें इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ा। पैरामीट्रिक इक्वेशन की हेल्प से अपन आगे बढ़ गए और आंसर तक पहुंचे। लेकिन एक बात, अब इसी में ये जो क्वेश्चन है मैंने सिंपल वे में कर दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन का एक अलग फॉर्म और है, और वो होता है x/a होल पावर 3/2 प्लस y/b होल पावर 3/2 इक्वल टू 1। यहाँ क्या फर्क है इसमें, यानी आप देखो कि अगर इसमें b = a पुट किया जाए तो उस कंडीशन में हमारा ये कर्व आ रहा है, ये कहलाता है क्या, हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड। इसमें फर्क क्या है पहले वाला डायग्राम में और इसमें, बस ध्यान रखना, ये वाला जो शेप थोड़ा बड़ा हो जाता है इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, और ये थोड़ा छोटा होता है, ये इसके अंदर फर्क है ए और बी में। ठीक है, कितनी बार इसमें वो इस पे डिपेंड करेगा कि ए बड़ा है या बी पर। तो यहाँ पर अगर अपन बी बड़ा है ए मान लेंगे, ये बी बड़ा दिख रहा है, अगर ए बड़ा होता तो इसको बड़ा लेते, छोटा कर लेते। अब इसमें खास बात क्या है, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़े तो भी आपको सेम उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा। फर्क ये कि इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x = a cos³ थीटा और y = b sin³ थीटा। सेम इसी प्रोसेस से आपको एरिया फाइंड करना है, आप डबल कर लें, आप लिमिट इसके अंदर 0 to a कर लें, और सेम तरीका अपनाते हुए इसमें आप y और dx कर लें, और उसके बाद में 4, और वही तरीका चलेगा सेम, और y की जगह आप यहाँ लिमिट में वही चलेगा तरीका। ठीक है, या π/2 to 0 माइनस में आएगा, लेकिन वो सब उस केस में है कि जब आप उसको लेट कर लोगे, क्योंकि y और ये dx/d थीटा और ये d थीटा, मैं इसको π/2 यूज नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, इसको मैं 0 to a रख रहा हूं लिमिट। वैसे थीटा में लिख दिया तो हिसाब से नियमानुसार यहाँ तो कि डी थीटा आते ही लिमिट पाई में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन में चलेगा। मैं खाली बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर सेम अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो उस कंडीशन में इसका जो एरिया आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, वो आएगा 3/8 पाई AB। ये इसका आंसर आएगा, और कुछ भी नहीं है, फर्क इतना है इसमें, उसमें 3π/8 पाई a² आ रहा था, इसमें 3/8 पाई AB आ रहा है। अब अगर इसमें आप क्या करो, b = a पुट करो, तो आप देखो ये 3/8 पाई a² आ गया, जो अपन ने अभी पिछले वाले इसके लिए एरिया फाइंड किया था, खाली b = a पुट करने से। तो ये मैंने पूरा बताया नहीं, आप करके देखें, आपके इसमें सेम प्रोसेस यूज करते हुए आंसर आता है या नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। यहाँ आपको जो 2 कर्व दे रखे हैं और दोनों ही पैरामीट्रिक फॉर्म में है। अब इन दोनों कर्व के लिए इसने पूछा है कि आपको इनके बेस और इस कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है।
यानी आधार और वक्र दे रखा है, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, और ये कर्व जो ट्रेस किए हुए बुक में दे रखे हैं अलग अलग जगह, इनको कहीं पर भी स्पष्ट बिल्कुल किया ही नहीं है, कहीं भी क्लियर नहीं किया कि ये आखिर ट्रेस हुए कैसे। अगर पहले इसको सही ढंग से ट्रेस कर लोगे तो एरिया निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले वाले में दे रखा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरे वाले में इसने इसी चीज में केवल थीटा प्लस साइन थीटा कर दिया। y की वैल्यू जो है यानी y वाला पार्ट है वो एज इट इज है ए 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले इस कर्व को ट्रेस कीजिए, ट्रेस करने से ही पता चलेगा कि हमें एरिया कौन सा फाइंड करना। लेकिन ये चक्कर क्या, इन दोनों ही कर्व में इतनी सिमिलरिटी है ट्रेस करने में भी, फिर भी ये कर्व दोनों अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, और एरिया फाइंड करने में भी उसमें इसी कारण से अलग अलग तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो एरिया बाद में बताऊं मैं, पहले इनको ट्रेस करना सीख लीजिए। देखिए यहां इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें ट्रेस करने के लिए थीटा इक्वल टू 0 पुट कीजिए। अब थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पहले वाले कर्व में आप देखिए x इक्वल टू 0 आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा। अब थीटा इक्वल टू पाई पुट कर लीजिए, तो x इक्वल टू आएगा इसमें a पाई और y इक्वल टू क्या आ रहा 2a। आप पुट करके देख सकते हो। अब इसमें यह खास बात है, अगर आप इसी में थीटा इक्वल टू माइनस पाई पुट करें तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का a पाई, और y इक्वल टू क्या आएगा, y में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप माइनस भी करोगे तो भी 2a ही आएगा। इसका मतलब ये पार्ट क्या बता रहा है, ये कर्व x इक्वल टू a पाई के दोनों साइड ये सिमेट्रिक है। सबसे खास बात तो उस केस में अगर इस कर्व को ट्रेस करोगे तो ये कर्व कैसे बनेगा, देखिए ये कर्व इस तरीके से बन रहा है। अब ये पता कैसे चला, क्योंकि जब थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 यानी कि ये यहां से पास हो रहा, और उस केस में जब x इक्वल टू पाई थीटा इक्वल टू पाई लिया तो थीटा इक्वल टू पाई आपके इसके सेंटर में बन रहा है। ध्यान रखना ये वाला जो पोर्शन है ये आपके एट थीटा इक्वल टू पाई है। कैसे, और इसीलिए ये यहां पर आपके x इक्वल टू ए है। आप देखो ए नहीं, x इक्वल टू ए पाई। अब आप देखो कि थीटा इक्वल टू पाई पुट करो तो आप देखो कि x इक्वल टू ए पाई, कर्व जैसा इस साइड है वैसा ही कर्व उस साइड भी है, दोनों तरफ सेम है, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये कर्व इस तरीके से बन रहा है। अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करते हो, पाई यहां पर है तो 2 पाई यहां पर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप देखो कि x इक्वल टू 2a पाई आएगा और y इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आपके वापस कर्व यहां बन गया। इस तरीके से ये अगला साइकिल बनेगा और इधर भी इस तरीके से अगला साइकिल बनेगा। ये आपकी जो हाईएस्ट हाइट है इसकी यहां से यहां तक किस पॉइंट पर है, x इक्वल टू ए पाई, या यूं कहें कि थीटा इक्वल टू पाई पर है। और इसलिए हम इसमें एरिया जो निकालेंगे वो एरिया यहां से एक सेगमेंट लेंगे अपन PM, ये वाला ये PM, और उस बेस पे अपन पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे पूरा और उसी को डबल कर देंगे ताकि हमारे इससे इस कर्व और यहां से यहां तक ये आपके क्या कहलाएगा, ये ए से इसको आप ए नाम दे दो, तो ये OA जो है आपके इसका क्या कहलाएगा, बेस आधार, और ये हो गया कर्व। तो ये कर्व और इस बेस के बीच का एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब एक बात बताता हूं मैं, यहां मैंने थीटा इक्वल टू पाई लिया, अगर मैं इसमें थीटा इक्वल टू एक छोटा सा पार्ट ओ ले लेता पाई बाई 2, तो उस कंडीशन में जो कहां आएगा, ये 0 यहां पाई, तो पाई बाई 2 पक्की बात यहां सेंटर में कहीं ना कहीं होगा इस कर्व के यहां से यहां तक में। तो उस कंडीशन में आप देखो कि यहाँ x इक्वल टू क्या आ रहा a, और ये पाई बाई 2 माइनस 1, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगभग मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट में ये आ रहा है आपके a बाई 2, वास्तव में ये 0.57 आता है, 0.57, ठीक है। तो मैंने इसको a बाई 2 कर दिया है, जो लगभग आप देखो कि यहां से
यहां तक अगर आपके ए पाई है तो ये यहां से यहां तक ये आपके लगभग कितना आ रहा है, ये a/2, एग्जैक्ट a/2 नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं यही चीज मैं अगले वाले कर्व में लेने वाला हूं। तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू π/2 पर a/2 आएगा। तो हमने इस तरीके से इस कर्व को ट्रेस कर लिया। आप देख लीजिए, हम इसमें कह सकते हैं कि x इक्वल टू a पाई पर कर्व दो साइड में सिमेट्रिक है और हमें इसका एरिया फाइंड करना। ये अपन ने इस कर्व को ट्रेस किया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम सेम नेक्स्ट कर्व की बात करें तो यहां क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही थोड़ा सा इस कर्व के लिए बेस तैयार कर लिया है। तो सेम अगर हम यही बात करें तो इस कर्व में अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पर भी आप देखो x0 y0 आ रहा है, कोई चेंज नहीं है, ये y0 आ गया। अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू पाई पुट करें तो x इक्वल टू a पाई आएगा और y इक्वल टू 2a आ रहा है। अगर आप थीटा इक्वल टू माइनस पाई पुट करें तो x इक्वल टू माइनस a पाई आ रहा है। अब सेम वही कंडीशन और y क्या आएगा, 2a आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम ऐसे ही अगर आप थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करें तो इसमें आपके x इक्वल टू क्या आएगा, सेम वही कंडीशन हो जाएगी, ये भी आपके 2a पाई आ जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर। अब इसमें आप देखिए सेम जो कंडीशन मैंने इसमें ली थी थीटा इक्वल टू π/2, अगर मैं यहाँ थीटा इक्वल टू π/2 लेता बीच वाली कोई एक वैल्यू तो उस कंडीशन में आपके यहाँ x इक्वल टू a और जिस तरीके से ये a π/2 माइनस बना रहा था तो ये π/2 प्लस 1 आता। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं 2.57 a आ रहा था, तो मैंने इसको क्या किया, लगभग मैंने इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर दो तो ये 5a/2 कर दिया, 2.5 हो जाएगा, 2.57 के आसपास बैठ रहा है पाई की वैल्यू पुट करो तो आप देखो कि इस चीज से क्या पता चल रहा है कि π/2 पर ये कर्व लगभग a/2 है जबकि यहाँ 5a/2 है। अब इस कर्व को अगर ट्रेस करो तो सेम ऐसे ही यहाँ पर थीटा 0 था तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यानी कि कर्व यहां से पास हो रहा। फिर x इक्वल टू पाई की बात करें तो x इक्वल टू पाई अगर यहां तक लिया जाए, ये x इक्वल टू पाई और इधर x इक्वल टू ये माइनस पाई लिया जाए, ठीक है, यहां थीटा इक्वल टू माइनस पाई और ये थीटा इक्वल टू पाई। तो उस कंडीशन में आप देखो कि x की वैल्यू आ रही a पाई और माइनस a पाई इधर प्लस a पाई इधर, ठीक है। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू तो अपन ने देख ली कि ये a पाई आ रही यहां से यहां तक, ऐसे ही इधर वाली वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है, इस वाली सेम। तो y की वैल्यू कितनी आ रही, y की वैल्यू आ रही दोनों ही कंडीशन में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे इतना ऊपर 2a मान लीजिए, इधर भी आप 2a मान लीजिए, ठीक है। तो ये कर्व इस तरीके से चलेगा और इधर आपके ये कर्व यहां जाके बैठ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये यहां नीचे कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2a और इधर यहां पर भी ये आपके 2a हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क ये पड़ रहा है, दोनों ही कर्व देख लेना। अब ऐसे केस में आपके ये जो बनेगा इस तरीके से, इसका ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसका बेस, ठीक है। इसको अपन इसमें बेस कहेंगे, आधार कहेंगे इसमें, ठीक है। यानी यहां कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के दोनों तरफ, ये आपको इसमें खास तौर से समझना पड़ेगा क्योंकि ये y एक्सिस है और इधर जैसा है वैसा ही कर्व ये इधर भी है। अब हमें इसमें एरिया ये और ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको आगे बना लो, ये इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से आगे, ठीक है। सेम ऐसे ही आगे आप बढ़ते जा सकते हो। तो ये हमारा मेन पार्ट हुआ दोनों का ट्रेस करने वाला। अब इसमें अगर एक देखो यह एरिया निकालना था तो हमने इस तरीके से ये PM जो लिया है ये y एक्स के पैरेलल लिया, जबकि इसके अंदर जो एरिया निकालना है
तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया हमारा ये वाला है पूरा, ये देखो ये इस बेस और इस कर्व के बीच में ऊपर वाला ये, और ये एरिया नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसमें सेगमेंट लेना पड़ेगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना पड़ेगा, ये वाला सेगमेंट जिसको अपन पीएम कह सकते हैं। तो अब दोनों में एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, इसके लिए हमें ये ट्रेस करना मैंने बता दिया। तो अब एरिया के लिए अपन इसमें क्या करेंगे, क्या फर्क आएगा दोनों का, जो देखिए फर्स्ट कर्व का एरिया अगर फाइंड करेंगे तो हम इसमें यूज करेंगे 2 और इंटीग्रेशन, और लिमिट हम इसमें लेंगे 0 to पाई, और फिर इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन जानते हैं y dx, डायरेक्ट यूज कर लें y dx, और फिर इसमें 2 लिमिट आपके 0 to पाई, और y की वैल्यू आप यहां से पुट कर देना, और इस dx की वैल्यू आप चाहें तो इसको dx बाई डी थीटा और डी थीटा करके और यहां कर सकते हैं, जिसको मैं अभी आगे बता रहा हूं। इस तरीके से इस कर्व का एरिया फाइंड करोगे, और ऐसा करने से मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसका जो डबल, क्योंकि डबल इसलिए किया कि दूसरी तरफ है तो ये एरिया आ जाएगा, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसे पूरा आगे बता रहा हूं कैलकुलेशन कैसे आता, जो इसका आंसर आएगा कितना 3 पाई ए स्क्वायर। सेम ऐसे इसकी बात करें तो यहां फर्क क्या पड़ रहा है, दोनों में डबल तो करना ही है, लेकिन यहां पर क्या है, लिमिट आपके 0 से 2a, और इसमें x dy करना पड़ेगा। दोनों का फर्क देख लेना, क्योंकि यहां आपकी जो pm है ये y एक्स से पैरेलल पट्टी लिए, क्योंकि x एक्सिस जिसको अपन बेस कह रहे हैं उसके और कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना। यहां पर भी है तो बेस, लेकिन बेस कहां चला गया, ऊपर। देखो ये बेस और ये कर्व ऊपर हो गया, तो हमें पट्टी, क्योंकि कर्व ये इस तरीके से है तो हमें इसमें पट्टी ये लेनी पड़ी पीएम वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इस वजह से हमने y dx की जगह इसमें x dy यूज किया। ठीक है, अब इसमें आप करोगे तो सेम आप चाहो तो इसके अंदर भी वही कंडीशन हो जाएगी, लिमिट आप 0 से पाई कर दे, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 से पाई तक है, और डबल कर दिया अपन ने, और इसमें x ऐसे रहने देना, और dy को क्या लिखोगे, dy बाई डी थीटा, और ये डी थीटा आप वैल्यू ऊपर से पुट करोगे तो इसमें भी आंसर आपके कितना आएगा 3 पाई ए स्क्वायर। तो इस तरीके से वैसे ये कर सकते हो। अब मैं आपको आगे बताता हूं इस कर्व के लिए भी और इस कर्व के लिए भी कि दोनों में ये एरिया आया कैसे, आपको पूरा आगे करके बता रहा हूं। ये मुझे क्योंकि यहाँ जगह कम है तो मुझे इसको कर्व को यहाँ साफ करके नया कर्व बनाना पड़ेगा। देखिए आगे ये एरिया में कैसे निकालता हूं एक बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसमें y की वैल्यू तो अपन यहां से ले लेंगे, और dx कहां से लाएंगे, इस dx यहाँ पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा a और 1 माइनस कोस थीटा, और ये d थीटा आ गया। तो हम इसमें y dx दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये y dx क्या आएगा आपके, y तो है आपके a और 1 माइनस कोस थीटा डॉट, और क्या dx आपके क्या आ रहा है a1 माइनस कोस थीटा डी थीटा। तो देखिए सेम आ गया, तो मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं और यहाँ डी थीटा लिख लेता हूं। ये हमारे पास में y dx की वैल्यू आ गई। अब क्या काम अगला, लिमिट का। तो लिमिट का अपन ने पहले देख लिया कि ये थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई है, यही तो अपन ने लिया है। तो अब ये क्योंकि इसमें इस बेस के दोनों तरफ से निकालना है तो हम इसको डबल कर देंगे इसका, ठीक है। ये पूरा इसका आधार कहलाएगा, यहां से यहां तक इसका बेस, ध्यान रखना। तो इसलिए अपन इसको डबल कर लेते हैं। तो एरिया जो आएगा हमारा रिक्वायर्ड, वो एरिया क्या बनेगा 2 और लिमिट 0 टू पाई, और ये जो सेम टर्म मैं इसको लिख लेता हूं a1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। 0 टू पाई डबल कर दिया मैंने। अब इसमें यह क्या बन रहा था a, और ये 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए, तो ये 2
और a बाहर ले लीजिए और यहाँ इसको सेट कर लीजिए लिमिट 0 टू पाई और 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिखोगे, मैं अक्सर बताया करता हूं कि 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये यूज करें, बहुत ज्यादा काम के है इसलिए मैंने इसको ऐसे सेट कर रखा है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये डी थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 और 4 टू जा 8a। अब इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है, देखिए एक बात और, यहाँ अपन ने जो a लिखा था इसमें a 2 बार आ रहा है ना, क्योंकि a1 माइनस कोस थीटा a1 माइनस कोस थीटा हुआ था तो इसलिए a स्क्वायर आएगा। अब ये पता होना चाहिए कि अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं तो a स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसके अंदर ओनली a नहीं आ सकता। ओनली a कब आएगा, जब अपन पेरीमीटर निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे या टोटल आर्क लेंथ निकालेंगे किसी भी कर्व के लिए। तो ये यहाँ तुरंत पकड़ में आना चाहिए कि हमारी मिस्टेक कहाँ चल रही है। तो ये आ जाएगा, अब इसमें 0 टू पाई और ये हो जाएगा क्या साइन 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब एक काम कीजिए, आप थीटा बाई 2 को फाइलेट कर लीजिए तो इससे डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 फाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन देखना भी, क्योंकि साइन 4 है तो इसको अपन इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उस फॉर्म में लेना पड़ेगा ताकि गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकें। तो ये आ जाएगा 2 फाई और एक इसमें जब लिमिट की बात करें तो लिमिट जब थीटा इक्वल टू 0 था तो फाई भी 0 हो जाएगा और अगर थीटा इक्वल टू लिमिट पाई है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ये हमारा काम हो गया। देखो तो अब इसमें जो एरिया आ रहा है वो क्या बनेगा 8a स्क्वायर एज इट इज और लिमिट क्या हो जाएगी अब 0 से पाई बाई 2 जो हमें चाहिए थी वो आ गई। और इसमें साइन 4 क्या करेंगे, ये 2 आगे और आ जाएगा, ध्यान रखना ये 2 और ये साइन 4 फाई और ये डी फाई। अब अपन इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए 8 टू जा 16 तो आप ले ले बाहर और अब यहाँ आप गामा फंक्शन यूज कर ले। तो गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा ही, क्या यूज करते हैं, हमारे पास में m की वैल्यू तो है 4 और n की वैल्यू कितनी है, चलो याद नहीं हो तो बता देता हूं पहले मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा। अब ये इस फॉर्म में होना चाहिए, लिमिट 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 है इसीलिए तो अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। और फिर साइन और कोस होना चाहिए, तो ये साइन और कोस, साइन है कोस नहीं तो कोस की पावर 0 कर देना। तो उस कंडीशन में ये m प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2 गामा गामा और अपॉन में 2 फिर ये गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। तो ये m प्लस 1 बाई 2, m पर m कितना है 4 है तो ये 4 प्लस 1 यानी कि 5 बाई 2 गामा और n 0 है तो 1 बाई 2 गामा हो जाएगा। अब नीचे कौन आएगा 2, m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 0 तो 2 4 और 2 6 यानी कि गामा 3 बचेगा नीचे। तो ये 2 से इसको कैंसिल करो आप तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर 5 बाई 2 इट मीन्स 3 बाई 2 1 बाई 2 और 1 बाई 2 गामा ये हो जाएगा और एक 1 बाई 2 गामा ऑलरेडी है, अपॉन में 3 है तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाता है, आपको पता होगा क्योंकि गामा n प्लस 1 क्या होता है फैक्टोरियल n, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इट मीन्स 2 हो गया। ठीक है तो आप इस 2 से काट दो इसको तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर और ये 3 बाई 4 और गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई, तो ये रूट पाई इंटू रूट पाई
ओनली पाई। तो कितना आंसर आया ये 3 पाई ए स्क्वायर। ये आपके इस साइक्लॉइड का कंप्लीट आंसर होगा। बस कहीं कोई मिस्टेक नहीं, बस पैटर्न आना चाहिए। यहाँ आप देखिए हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये डबल तो कर ही रखा है, लिमिट आपकी 0 टू पाई हुई गई। एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, ए थीटा प्लस साइन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, ये निकाल दी मैंने, ए साइन थीटा और ये डी थीटा। तो इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और लिमिट 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलो मैं कर देता हूं। दोनों को मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया, देख लीजिए यहाँ पर। तो पहले वाले में u इंटू वी से कर दीजिए इंटीग्रेशन, और दूसरे वाले को भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं जो बता रहा हूं मैं आपको। देखो तो ये हो जाएगा आपके क्या 2a स्क्वायर बाहर, और पहले वाले में क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया माइनस का थीटा कोस थीटा, और फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, और ये कोस थीटा डी थीटा। ये हमारे इसमें पहले वाले काम हो गया। फिर ऐसे ही सेकंड वाले की बात करें तो देखो सेकंड वाले में क्या कर रहा हूं, मैं इसे डबल करके और इसकी लिमिट को हाफ कर रहा हूं, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है, सम फलन है, इससे बहुत इजी हो जाएगा काम। अब मैं इसमें ऊपर वाले में क्या मैंने लिमिट लिखी नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ 0 से पाई, और इसमें भी 0 से पाई। तो पहले वाले को हल करोगे तो देखो 2a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस का पाई और ये माइनस का 1, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, खत्म। इसमें कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और साइन में लिमिट पुट करोगे तो ये पोर्शन पूरा आपके 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब यहाँ देखिए प्लस 4a स्क्वायर, और याद हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 के अंडर में हमेशा ही π/4 होता है। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास की जो एक्सरसाइज है इनफाइनाइट द डेफिनेट इंटीग्रल वाले में, जिसमें अगर यह कोस स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू भी π/4 ही होती है। तो ये देख लीजिए ये π/4 कर दिया, तो यहाँ कितना आया देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2a स्क्वायर पाई और ये हो जाएगा πa स्क्वायर। तो फाइनली क्या आया 3 पाई ए स्क्वायर। यही तो मैंने शुरुआत में बताया था कि दोनों में आंसर सेम आते हैं, साइक्लॉइड कोई सा भी हो। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ मैंने केवल 2 ही साइक्लॉइड लिए, लेकिन इसमें प्लस माइनस चेंज करके इसमें 4 तरह के साइक्लॉइड बन सकते हैं। चारों ही में एरिया हमेशा 3 पाई ए स्क्वायर ही आएगा। आप इसे अच्छी तरह से याद रख लें।